हेलो फ्रेंड, सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर आर्ट ट्रेड की थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था कारक तथा अपूर्णांक, जिसके अभी तक हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मिलेगा, वहां से पीछे के 2 वीडियोस देखिए और आज के वीडियो को फिर कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, जो रह गया है आपके दूसरे यूनिट का कारक और अपूर्णांक में, पॉकेट कैलकुलेटर तथा उसके उपयोग। पॉकेट कैलकुलेटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले पॉकेट कैलकुलेटर क्या होते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर छोटा सा डिवाइस होता है इस आकार का, और इसको आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, पॉकेट में रख सकते हैं, मोबाइल के आकार का, मोबाइल से भी छोटा होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, पॉकेट कैलकुलेटर होता है। इसमें छोटा सा डिस्प्ले होता है और इसके नीचे ऑन वाली बटन होती है और 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट होते हैं, और इसमें एक बटन होती है सी और एक होती है सीई। ठीक है, सी वाली बटन का जो काम होता है एक कट करने के लिए होता है। ठीक है, सी वाली बटन का जो काम होता है वो क्या होता है, कट करने के लिए होता है। लेकिन सीई वाली जो बटन होती है ये होता है केवल प्रविष्टि होना। जैसे सपोज हमने लिखा 8, तो यहाँ पर एंटर हो जाएगा 8 वाली बटन को क्लिक किया तो 8 आ जाएगा, फिर 8 फिर 7 क्लिक किया, तो जब सी वाली बटन को हम टिपेंगे या सी वाली बटन को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा केवल एक के बजाय पूरा डिजिट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गए, एक सी होगा और एक क्या होगा, सीई होगा। तो सी मतलब हो जाएगा क्लियर ऑल। ठीक है, पूरा जितना भी आप प्रविष्ट किए हैं यहाँ पर 788 आपने लिखा है, 788 का पूरा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन जब सीई वाली बटन आप क्लिक करेंगे तो वहां से बारी बारी से पहले 8 हटेगा, फिर क्लिक करेंगे तो फिर 8 जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो पूरा चला जाएगा। तो ये कुछ हमारा ऐसा डिवाइस होता है, छोटा सा पॉकेट कैलकुलेटर, जिसको हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में टाइमिंग कम होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो कैलकुलेटर्स का हम उपयोग करते हैं। तो एक कैलकुलेटर का, छोटे से कैलकुलेटर का स्केच बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा पॉकेट कैलकुलेटर दिखता है। तो सबसे पहले पॉकेट कैलकुलेटर होता क्या है, इसको लिख लेते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कठिन गणनाओं को कम समय में आसानी से हल कर देता है। ठीक है, इसका उपयोग हम जोड़ करने, घटाना करने, भाग करने, प्रतिशत में बदलने, वर्गमूल निकालने आदि में करते हैं। तो इसका उपयोग पहला, कम समय में अधिक गणनाएं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है शुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर का लाभ क्या है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। जो आपका सामान्य सा पॉकेट कैलकुलेटर होता है उसका रफ स्केच बनाने का हमने प्रयास किया है, इसी के माध्यम से हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो आपका नॉर्मल सा होता है पॉकेट कैलकुलेटर, उसमें कुछ इतनी कीज होती है। ठीक है,
32 कीज होती हैं, उस पे अलग अलग सिंबल बने होते हैं। जैसे देखिए स्टॉप है, प्ले है, ठीक है, सिंबल बना हुआ है, एम है, फिर इसके बाद एम आर है, फिर इसके बाद एम सी है, फिर सी है, फिर एम प्लस है, फिर एम माइनस है, वाई है, परसेंटेज है, सी ई है, फिर इसके बाद रूट एक्स है, 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 है, 0 डेसिमल इक्वल है, प्लस इनटू डिवाइड और माइनस, और इसके बाद है प्लस माइनस है। तो इन सब का क्या काम होता है उन सबको हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम हो गया होगा कि पॉकेट कैलकुलेटर क्या होता है। तो पॉकेट कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कठिन गणनाओं को कम समय में आसानी से हल कर देता है। इसके उपयोग क्या है, तो कम समय में अधिक गणनाएं आप कर सकते हैं पॉकेट कैलकुलेटर की मदद से। इसके बाद शुद्ध परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या पता आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, गणनाओं करने में दशमलव एक अंक पे लगाना, 2 अंक पे लगाना पर गलत हो सकता है, दिमाग भटक सकता है, ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, तो वहां आप शुद्ध परिणाम प्राप्त कर सकते हैं इसकी सहायता से। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसे आप अपने पैकेट में रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसके बाद इसका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो कैलकुलेटर होता है इसमें कौन क्या होता है, तो यहाँ देखिए सामने छोटा सा डिस्प्ले होता है जिसमें आप जो भी डिजिट प्रेस करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, सामान्य कैलकुलेटर की बात हो रही है। फिर इसके बाद एक ही आपको दिख रहा है प्लस कुंजी, तो प्लस कुंजी का काम क्या होता है, जोड़ करना, ठीक है। जोड़ने की क्रिया को, जोड़ने की संक्रिया को इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। फिर इसके बाद ये दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, इससे क्या किया जाता है, गुणनफल ज्ञात किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, गुणनफल ज्ञात किया जाता है। फिर इसके बाद डिवाइड वाली कुंजी दिख रही है, तो इससे क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, विभाजन। फिर इसके बाद माइनस से क्या किया जाता है, तो इससे घटाने की प्रक्रिया की जाती है, इससे घटाने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो आपके 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय गणनाएं, इन्हीं के आधार पर होती है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो इन 4 प्रविष्टियों को आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद दिया है, आप इधर देखिए एक कुंजी इक्वल वाली है, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, परिणाम प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सपोज आपने टाइप किया, क्लिक किया 8 + 5, तो आपको पता करना है कि 8 + 5 कितना होगा, तो आप इक्वल वाली की दबा देंगे तो आपको मिल जाएगा 30, ठीक है। तो इससे परिणाम प्राप्त करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, जो भी करना है, इक्वल जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, इक्वल की को जब तक प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट या परिणाम डिस्प्ले पर नहीं दिखाई देगा। इसके बाद एक की होती है आपकी डेसिमल वाली, ठीक है, दशमलव की होती है। एक की क्या होती है, दशमलव की होती है। फिर इसके बाद एक की होती है आपकी 0, ठीक है, शून्य प्रविष्ट करने के लिए। और ये वाली कुंजी क्या होती है, चिन्ह बदलने के लिए होती है, चिन्ह परिवर्तित करने के लिए होती है, ठीक है। ज्यादातर लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में इन कुंजियों का क्या मतलब होता है ज्यादातर लोग जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो काम है बस सोचते हैं कि प्लस माइनस डिवीजन, पाई मिल गया, रूट मिल गया, स्क्वायर मिल गया, 1/x मिल गया, इन्हीं सब से काम है। लेकिन प्लस माइनस इसका काम क्या काम है, उसके लिए नहीं। आप चाहे तो प्लस प्रविष्ट कर दिया है, गलती होगी तो आप उसको माइनस में चेंज करना है तो इसको कर दीजिए, आपको कट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो प्लस ऑब्लिक माइनस है, इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है चिन्ह को बदलना, ठीक है। प्लस हो, अगर माइनस की तरफ करना हो तो इसको कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस हो बदलना हो तो इसको क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस। कट करने की आपको जरूरत नहीं है, आपका परिणाम सेम रहेगा। फिर इसके बाद इधर देखते हैं 1/x, कोई नंबर है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल ज्ञात करने के लिए, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, रेसिप्रोकल ज्ञात करने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ग ज्ञात करने के लिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इस की का उपयोग करते हैं। इसके बाद देख रहे हैं रूट है, तो रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इस की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद m का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, तो m का प्रयोग हम मेमोराइज करने के लिए, मतलब उसको स्मृति में रखने के लिए, स्मरण में रखने के लिए हम क्या करते हैं, m को क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो आपको दिख रहा है परसेंटेज वाला सिंबल, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम परसेंटेज की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पाई की दिख रही है आपको, इसको पाई की बोलते हैं। इसके बाद जो आपने संस्मृति किया है, अपने स्मृति में रखा है, अगर उसमें से कुछ माइनस करना है तो इसको क्लिक कर दीजिए, तो उसमें से आपने जो मेमोराइज करके रखा है उसमें से माइनस हो जाएगा। या फिर जो आपने मेमोराइज करके रखा है उसमें कुछ ऐड करना है तो आप m+ क्लिक कर दीजिए। अगर उसको रिवर्स करना है, रिवाइज करना है mr, तो फिर mr क्लिक कर दीजिए। या फिर आपने जो मेमोराइज किया है उसको कैंसिल करना है तो आप mc बटन को क्लिक कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब बचा आपका ये 3 कीज, तो ये वाला कीज तो आपको समझ में आ रहा है, ऑन और ऑफ करने के लिए ये वाला की है
और ये जो सी वाला की आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है क्लियर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? क्लियर ऑल। आपके डिस्प्ले पे जो भी दिख रहा है इस सी को क्लिक करने से सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। फिर इसके बाद जो सीई है, जो सीई है इसका क्या होता है? क्लियर इंटर, मतलब जो आपने प्रविष्टि की है उसको बारी बारी से हटाएगा। सपोज हमने क्लिक कर दिया 9 तो 9 लिख दिया, इसके बाद हमने क्लिक कर दिया 8 तो 8 लिख दिया, इसके बाद हमने क्लिक कर दिया 1। अब इसको अगर हम सी को क्लिक करते हैं तो ये पूरा क्या होगा? हट जाएगा। अगर हम सी वाली कुंजी को क्लिक करते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन अगर सी ई वाली कुंजी को हम प्रविष्ट करते हैं तो पहले 1 हटेगा, फिर प्रेस करेंगे तो 8 हटेगा, फिर प्रेस करेंगे तो क्या हटेगा? 9। मतलब ये बारी बारी से एक एक को हटाने के लिए है, और जो सी वाला है ये पूरे को हटाने के लिए। तो ये आपका बेसिक सा कैलकुलेटर था जिसके माध्यम से आप गणनाओं को कर सकते हैं। सपोज जैसे नॉर्मल से आप जोड़ घटाना तो कर सकते हैं। सपोज हमने कह दिया कि 25 का वर्गमूल निकालिए, 25 का क्या कीजिए? वर्गमूल निकालिए। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है? पहले इस चीज को इंटर कर देना है। तो जैसे इस की को इंटर करेंगे तो आपके जैसे इस की को इंटर करेंगे आपके डिस्प्ले पर, जैसे ही आप इस वर्गमूल वाले की को इंटर करेंगे तो आपके डिस्प्ले पे रूट बन के आ जाएगा। आपके डिस्प्ले पर क्या बन के आ जाएगा? रूट ऐसे बन करके आ जाएगा। सपोज आपको 25 का रूट निकालना है तो आप यहाँ क्या करेंगे? 25 लिख देंगे तो रूट में हो जाएगा 25। अब रूट 25 हो जाएगा तो हमने बताया परिणाम वाली अंकों की क्या करनी है? प्रेस करनी है। परिणाम वाली प्रेस क्या है यहाँ? तो परिणाम वाली प्रेस यहाँ दिख रही है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्ले पर रूट 25 दिखा रहा था उसके जगह क्या हो जाएगा? आपका 5। तो अब कहेंगे तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इसको हम कर सकते हैं मुंजबानी भी, लेकिन नॉर्मल के अलावा बड़ी भी तो संख्याएं होती है। सपोज संख्या दे दिया आपको संख्या दे दिया 389, ठीक है, 389 दे दिया। इससे बड़ी कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए आपको संख्या दे दिया 3,60,000 दे दिया। अब आपको बोल दिया कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसका वर्गमूल अगर थोड़ा जीरो वाला है तो कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आएगा क्या करेंगे? इसका मदद लेंगे, यहाँ पर रूट लिखेंगे, रूट आ जाएगा। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे रूट आ जाएगा। इसमें लिखेंगे 30000, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे ही इक्वल वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परिणाम आपको मिल जाएगा कितना? 600। परिणाम कितना आ जाएगा? 600। इस प्रकार से आपका ये कार्य करता है। सपोज जैसे आपको रेसिप्रोकल निकालना है, आपको क्या करना है? 2 का उल्टा निकालना है। जैसे 2 का व्युत्क्रम निकालना है, तो 2 का व्युत्क्रम निकालना है तो आपको क्या करना है? पहले इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर वैसे होकर के फिर ऑब्लिक बन जाएगा। फिर जो नीचे रखना है आपको, व्युत्क्रम करना है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2 और इसकी वैल्यू कितना दिखाया जाएगा? आपको यहाँ पर 0.5 दिखा देगा। तो 2 का रेसिप्रोकल 0.5 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका पॉकेट कैलकुलेटर। इसका कैसे यूज होता है हमने बता दिया, आपको क्या होता है पॉकेट कैलकुलेटर इसके बारे में बता दिया, क्या इसके उपयोग है इसके बारे में बता दिया, कैसा दिखता है उसका रफ स्केच हमने बनाने का प्रयास किया, उसको हमने दिखा दिया आपको, किस की का क्या काम होता है ये सब बारी बारी से बता दिया। सी का क्या होता है? क्लियर ऑल, मतलब इसको क्लिक करेंगे तो सभी क्या होंगे? प्रविष्टियां आपकी मिट जाएंगी। सी नहीं होगा तो इसको क्लिक करेंगे तो बारी बारी से आपकी प्रविष्टियां मिटेंगी। माइनस वाली की से आप घटाव की क्रिया करेंगे, डिवाइड वाले से आप विभाजन की क्रिया करेंगे, क्रॉस वाले से गुणनफल की क्रिया करेंगे, प्लस वाले से जोड़ने की क्रिया, और जब इक्वल का इससे आप परिणाम प्राप्त करेंगे। दशमलव लगाएंगे इसकी से, इससे 0 को प्रविष्ट करेंगे। ए वाला की परिवर्तित करने के लिए चिन्ह परिवर्तित का चिन्ह है, प्लस होगा तो माइनस कर देगा, माइनस होगा तो प्लस कर देगा। इससे क्या करेंगे? रेसिप्रोकल प्राप्त करेंगे, उल्टा प्राप्त करेंगे। इससे हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे और इससे हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। इससे m से हम क्या करेंगे? किसी को मेमोराइज अपनी स्मृति में रखेंगे। अब उसमें कोई चीज प्लस करना है तो m प्लस की करने के बाद फिर नंबर इंटर करेंगे, या फिर उसमें से कुछ घटाना है तो m माइनस की करने के बाद उसको घटाएंगे। फिर एक पाई है, पाई अगर यूज करना है तो पाई यहाँ से इंटर कर देंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए परसेंटेज सिंबल का यूज करेंगे। फिर MC जो आपने स्मृति में रखा है, मेमोराइजेबल किया है, उसको मिटाना है तो आप MC को क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद MR को अगर फिर से रिवाइज करना है तो MR को कर दीजिए, और अगर ऑफ करना है तो फिर से इसको क्लिक कर दीजिए। तो इसी से ऑन होगा, इसी से ऑफ होगा। तो ये था आपका पॉकेट कैलकुलेटर। एक स्पेशल टाइप का भी पॉकेट कैलकुलेटर होता है जिसमें आपको साइन, कॉस, टैन, लॉग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करना होता है, तो उस कैलकुलेटर का भी यूज किया जाता है। तो वो छोटा सा होता है, तो उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या फंक्शन होते हैं, उसमें कौन से की का क्या फंक्शन होता है, उसको भी देख लेंगे तो दोनों कैलकुलेटर आपका क्लियर रहेगा। जैसे मोबाइल में आपके ऐसे आता है तो यहाँ पर एक बना रहता है
स्ट्रक्चर जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपका दूसरा वाला टैब खुल के आ जाता है। उसमें आपको रूट भी दिखता है, साइन भी दिखता है, कॉस भी दिखता है, लॉग भी दिखता है, टैन भी दिखता है। तो मोबाइल में सिस्टम होता है, और मोबाइल तो आप परीक्षा हाल में लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि कहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करेंगे तो केवल क्या यूज करेंगे, पॉकेट कैलकुलेटर। तो आपको पॉकेट कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप का होता है कैलकुलेटर वो कैसा दिखता है। चलिए, एक ही स्पेशल टाइप का होता है कंप्यूटर, इसमें आप साइन, कॉस, टैन, इसके बाद INV, ठीक है, कहीं कहीं INV देखने को मिल सकता है आपको, कहीं कहीं आपको लॉग देखने को मिल सकता है। तो दोनों का सेम फंक्शन होता है। यहाँ से लॉग की वैल्यू निकालते हैं, EXP दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल पावर निकालते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आपको इसके बगल में x के पावर x ऐसे लिखा हुआ है, x के पावर x ऐसे लिखा होगा, तो उसके जगह अल्टरनेट लिख सकता है। लेकिन आपको क्या इसका मतलब होता है सब भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें ऊपर होता है ऑन और की करने वाला, ठीक है, एक कुंजी होती है, इसको इधर कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, और इसको ऑन की तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका डिस्प्ले, जो भी आप इंटर करेंगे वो सब यहाँ आपको डिस्प्ले होगा, यहाँ आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखिए, इसमें इसके पीछे वाले में कुछ 30 कीज थी, कितनी थी, 30 कुंजियां थी, लेकिन इसमें कितनी है, 35 है। देखिए 5 का रो है, 1 2 3 4 5 6 7 5 35, इसमें कुल 35 कुंजियां होती हैं। किनका क्या क्या फंक्शन होता है उसको हम बताते हैं। प्लस का फंक्शन क्या होता है, तो जोड़ने की क्रियाओं को ये करता है, जोड़ने का काम किसका होता है, प्लस का। घटाव की क्रिया को करने वाला कौन सा सिंबल होता है, माइनस। फिर इसके बाद गुणा की क्रिया करने वाला कौन सा होता है, आपका क्रॉस होता है, गुणा होता है। फिर विभाजन का कार्य करने वाला कौन होता है, आपका भाग होता है। इन चारों ये आपके जो मुख्य प्राइमरी कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। इसके बाद देखिए, परिणाम प्राप्त करने के लिए इक्वल का सिंबल है, परिणाम प्राप्त करने के लिए। डेसिमल इंटर करने के लिए है दशमलव, एक दशमलव इंटर करने के लिए है। इसके बाद एक शून्य प्रविष्ट करने के लिए है, शून्य से लेकर के 9 तक के आपको कुंजियां दी गई हैं अंकों को प्रविष्ट करने के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कुंजियां हैं अंकों की। फिर इसके बाद देखिए M-, उसमें क्या काम था इसका, जो भी मेमोराइज किया है, जो भी आपने मेमोराइज किया, सपोज आपने 181 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब इसको मेमोराइज करने के लिए M वाला बटन क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप 181 में से कुछ भी घटाना है तो M-, अगर उसमें कुछ भी जोड़ना है तो M+, ठीक है। और जो आपने मेमोराइज किया है उसको फिर से दिखाना है तो आप MR कर देंगे, क्या प्रविष्ट कर देंगे, MR। इसके बाद किसी भी फंक्शन की, जैसे साइन, कॉस, टैन, लॉग में अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप इसको क्लिक कर देंगे मीन से, ठीक है, मिनिमम हो जाएगा। साइन की वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पहले साइन क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख करके आ जाएगा साइन, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट अपने से होगा, तो ब्रैकेट, फिर इसके बाद आपको 30 लिखना है, 30, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इससे, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इक्वल वाला बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आपका 0.5, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। तो यहाँ डेसिमल में आएगा। कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो गया, आपको बस कैलकुलेशन करना है। इसी तरीके से कॉस के कंडीशन में, इसी तरीके से टैन की कंडीशन में। और फिर इसके बाद इसका काम क्या होता है, लॉग निकालने के लिए करते हैं, और इसका एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए, मतलब किसी के पावर कोई वैल्यू, जैसे 3 के पावर 8 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप 3 फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर 8 क्लिक कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, और आपके कैलकुलेटर में ये वाला सिंबल दिखेगा, ये जगह 3 पावर 8, और आपको इसके बाद इसकी वैल्यू मिल जाएगी इक्वल को टिकने पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए √x है, इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूल निकालना। इसका मतलब क्या है, वर्गमूल, तो इससे वर्गमूल निकालेंगे। इसके बाद x², इससे क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। फिर इसके बाद 1/x है, इससे क्या निकालेंगे, हम व्युत्क्रम निकालेंगे। इससे क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। फिर ये प्लस माइनस चिन्ह को परिवर्तित करने के लिए, प्लस को माइनस करने के लिए इसको क्लिक कर देंगे, और माइनस को प्लस करने के लिए इसको क्लिक कर देंगे। फिर ये आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए पाई की वैल्यू है, ये स्मॉल ब्रैकेट प्रविष्ट करना है, स्मॉल ब्रैकेट आपको प्रविष्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद इसे क्लिक कर देंगे, तो आपको ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जो भी इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के आपके होते हैं कैलकुलेटर। इसके पहले सामान्य वाला था तो इसमें कुंजियां नहीं थी, साइन, कॉस, टैन, फिर इसके बाद INV, EXP, एक्सपोनेंशियल और V, ये वाली कुंजियां नहीं थी। और देखिए सी का क्या है, वही काम होगा। सी धीरे धीरे जैसे ही आप कोई इंटर करेंगे कोई कीज,
तो आपको अगर धीरे धीरे हटाना है तो आप क्या करेंगे, सी को इसमें क्लिक करेंगे। अगर एक साथ पूरा को हटाना है तो आप इसको क्लिक कर देंगे, एसी को क्लिक कर देंगे, पूरा एक साथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आपके दो विशेष पॉकेट कैलकुलेटर थे और इन सबको यूज करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर यूज, किसी भी चीज को यूज करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो सबसे पहले आप कॉशन पढ़ेंगे, उसके लिए क्या क्या सावधानियां होती है, उसको यूज करने के लिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी था। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो देखते लिख लेते हैं पहले क्या क्या होती हैं सावधानियां इनको यूज करने से पहले। तो कैलकुलेटर को यूज करते समय हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सबको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑन वाली कुंजी को क्या करना है, क्लिक करना है। ऑन कुंजी क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर जीरो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अगर जीरो के अलावा कोई और दूसरा डिजिट वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेटर में क्या है, गड़बड़ी है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। फिर उसके बाद कैलकुलेटर के आंतरिक भागों को आपको नहीं छूना है, कि पीछे देखें कि कहाँ सेल लगा हुआ है, कहाँ क्या लगा हुआ है, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर को यूज करना है, न कि उसको बनाने बिगाड़ने के लिए। तो आपको उसके आंतरिक भागों को नहीं छूना है। बटन को ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है। पता चला कि उसको हम थपथपाने लगे, पीटने लगे, जैसे जल्दी जल्दी करने लगे, तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेटर खराब हो जाएगा। इसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री के बीच में रखना है। 0 से 40 डिग्री के टेम्परेचर में रख करके यूज करना है, नहीं तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। इसके बाद आपको सावधानी बरतनी है कि उसको आपको शराब से या फिर जो बेंजाइन होता है या फिर और भी जो आप यूज करते हैं कांच के सामानों को साफ करने के लिए, उससे साफ उसको नहीं करना है, नहीं आपको पानी से उसको साफ करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेटर को जो आपका कमर वाला जेब होता है, जिसको लोग कहते हैं गांव भर में चोर पाकिट, चोर पाकिट में नहीं रखना है। वहां रखने से बैठने उठने में आपका कैलकुलेटर मुड़ के क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये कुछ सावधानियां आपको कैलकुलेटर को यूज करते समय बरतनी चाहिए। तो लिख लेते हैं उसको क्या क्या है। तो सबसे पहले सावधानी, कैलकुलेटर को उपयोग करने के लिए ऑन की को दबाएं, ठीक है। पहले ऑन करना है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, यह सुनिश्चित कर लें कि डिस्प्ले पर जीरो प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं, ठीक। इसके बाद तीसरा है, कुंजियों को जितनी भी कीज हैं उन्हें जोरों से थपथपाना या दबाना नहीं, ठीक। कैलकुलेटर को आप 0 से 40 डिग्री टेम्परेचर ताप पर उपयोग करें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, कैलकुलेटर के आंतरिक भागों को आपको नहीं टच करना है। इसके बाद आपको कैलकुलेटर को जो आपका पॉकेट कैलकुलेटर है, यानी कि पॉकेट कैलकुलेटर तो चाहे जिस पॉकेट में रखें, कैलकुलेटर को कमर के पास वाले पॉकेट में न रखें। ये कुछ सावधानियां हैं पॉकेट कैलकुलेटर के बारे में। तो सबसे पहले सावधानी क्या है, कैलकुलेटर को उपयोग करने के लिए ऑन की को दबाएं। दूसरा क्या है, सुनिश्चित कर लें कि डिस्प्ले पर 0 अंकित हो रहा है, 0 दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसके बाद कीज जो होती है उन्हें जोरों से नहीं थपथपाना है और नहीं दबाना है, पीटना नहीं है उसको। इसके बाद 0 से 40 डिग्री ताप पर उपयोग करना है इसका। आंतरिक भागों, कैलकुलेटर के आंतरिक भागों को हमें टच नहीं करना है। कैलकुलेटर को कमर के पास वाले
पॉकेट में नहीं रखना है। एक और आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसे ऐसी जगह न रखें जहां नमी हो या आपसे गिर करके खराब हो जाए। तो ये सब सावधानियां आपको क्या करनी होगी, बरतनी पड़ेगी कैलकुलेटर। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेटर होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह पर बेस्ड होता है, तो अगर गिरेगा तो जल्दी खराब होने की संभावना हो सकती है, तो इसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन था ये पॉकेट कैलकुलेटर पर था और ये आपके दूसरे यूनिट कारक और अपूर्णांक में ही था। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर वर्कशॉप कैलकुलेटर इन साइंस का यूनिट 2 कारक और अपूर्णांक, ये आपका कंप्लीट होता है। आप पीछे के वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। इस समय आप लोग वीडियोस को देख नहीं दिए, परीक्षा तो फिर होनी ही है, ऐसा तो नहीं कि जब परीक्षा होगी तभी पढ़ेंगे। लगातार पढ़ते रहिए ताकि परीक्षा के टाइम में बस आपको केवल क्या करना हो जाए, रिवीजन करना रह जाए। तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।